और जो सवाल है आपका, यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्वेरी है ये आपका, ये पैसे कैसे निकालते हैं, ये पैसे का मतलब है। ये चीज़ें मैं बताऊँगा आपको, बहुतों को कन्फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पे आपको मैसेज आता होगा, चाहे वो एंजल वन से हो, ज़ीरोधा से हो, अपस्टॉक से हो, आईएफएल से हो, एचडीएफसी से हो, आईसीआईसी से हो, सबका मैसेज यही आएगा। ईओडी का मतलब होता है एंड ऑफ द डे। डेट का मतलब होता है तारीख, उस तारीख को एंड ऑफ द डे आपके फंड में कितना पैसा था। अगर माइनस में है, तो उस तारीख को माइनस में होगा। अब मान लो फंड्स पे आ गया मैं। अगर मान लो 29/8/2024 को एंड ऑफ द डे मेरा फंड बोलेगा फंड कितना है, तो फंड कितना बोलोगे -88.50। एंड ऑफ द डे इतना है। और कल मान लो मैंने यहाँ पे 1000 रुपीज ऐड कर दिया, तो क्या एंड ऑफ द डे जो मेरा मैसेज है वो चेंज हो जाएगा? नहीं। एंड ऑफ द डे जो मेरा मैसेज है वो यही रहने वाला है, क्योंकि मेरे पास एंड ऑफ द डे फंड इतना ही। नेक्स्ट डे आपने ऐड किया, ट्रेड किया, और आपके फंड्स में दिख रहा है मान लो यहाँ पे 1 लाख रुपीज आपने पैसे ऐड कर दिए, और आपको मैसेज आता है कि सर आपका एंड ऑफ द डे 29/08 को की जो मैसेज आता है आपको वो लेट आता है। लेट का मतलब यहाँ पे 13 तारीख को जो है आपको ये जो मैसेज है आपका 13th का, वो आपको आएगा 14th को या 15th को। तो 13th को जो बैलेंस है आपका, वो आपका यहाँ पे निगेटिव बैलेंस था। नेक्स्ट डे आपने ऐड किया, ट्रेड किया, इससे मतलब नहीं है। तो यहाँ पे अगर निगेटिव बैलेंस दिखे आपको, मान लो 29 को निगेटिव बैलेंस था मेरे फंड में, 30th को मैंने ऐड कर दिया, और आपको ये मैसेज आता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो पैसा है आपका वो निगेटिव नहीं है, आपने उसको फंड में ऐड कर दिया है। अगर निगेटिव है तो क्यों निगेटिव है? क्या आपने ब्रोकर से मार्जिन लिया था, उसको लॉस किया है, तो ब्रोकर यहाँ पे माइनस आपको पुट करेगा। या फिर आपके जैसे मान लो यहाँ पे मेरे फंड में है, मेरे फंड में क्या है, यहाँ पे पैसे नहीं थे, क्वार्टरली सेटलमेंट, क्वार्टरली जो चार्ज हुआ हुआ होगा वो उसने डिडक्ट किया होगा। जब मैं फंड ऐड करूंगा तो ये सेटलमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए जो है, या तो चार्जेस या ब्रोकरेज चार्ज, आपके फंड में पैसे नहीं थे, उससे आपने एक्सेस जनरेट कर लिया, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ गए आप? तो यहाँ पे सिक्योरिटीज बैलेंस जो है, अगर मान लो आपने कोई शेयर्स स्टॉक्स प्लेज किया होगा, तो नहीं तो ऐसे जीरो दिखेगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर यहाँ पे मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स हैं, यहाँ पे जैसे मान लो मेरे डीमेट अकाउंट में शेयर्स यहाँ पे होल्डिंग्स में है, यहाँ पे जीरो क्यों दिख रहा है? तो जीरो का मतलब है अगर आपने कोई ब्रोकर के साथ प्लेज किया है या मार्जिन पे कोई स्टॉक्स को प्लेज किया है, तो आपको दिखेगा। और सिक्योरिटीज बैलेंस का मतलब यहीं पे है, डीपीपीएमएस बैलेंस यहाँ पे आपको जो है दिख जाएगा। जीरो है बीएससी का मतलब बीएससी, एनएससी का मतलब एनएससी एक्सचेंज है। वो आपको दो मैसेज आएंगे आपको, एक एनएससी से और एक बीएससी से, जहां भी आपने ट्रेड किया होगा, जहां भी आपका जो भी चीजें होंगी। बस ये कॉन्सेप्ट इतना है। ये बोल रहे हैं सर ये पैसे निकाल सकते हैं, मान लो 20 तारीख को, एग्जाम्पल बोलता हूँ, 29,000 थे मेरे फंड्स में। मैं फिर समझाऊँ, यहाँ फंड्स पे गया मैं, फंड्स पे मान लो यहाँ पे मेरे जो है एग्जाम्पल बोलता हूँ 10,000 रुपीज है। ओके, और मैंने इसके बेसिस पे जो है मैंने ट्रेड किया कि मतलब ऐसे बाई सेल किया, और नेक्स्ट डे जो है मेरा यहाँ पे लॉस हो गया, एग्जाम्पल बोलता हूँ, ये जो है मेरा लॉस हो गया, और यहाँ पे फंड बच रहा है मेरा, मान लो एग्जाम्पल 500 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 500 रुपीज बच रहा है। नेक्स्ट डे, एक दिन पहले मेरे फंड्स में 10,000 रुपए थे। आपको मैसेज किस दिन का आएगा? आपको मैसेज आएगा एक दिन पहले का, और वो आएगा आपको 10,000 रुपीज का। तो लेकिन क्या 10,000 रुपीज आपके फंड्स में अवेलेबल है? नहीं है, तो निकाल कह सकते हो। जो आपके फंड्स में अवेलेबल होंगे, ये फिर से बोल रहा हूँ, ये जो मैसेज है आपका वो लास्ट डेट का है, वो सेम डेट का नहीं है आपका। 20 तारीख को एंड ऑफ द डे आपके फंड्स में कितना पैसा था? 29,000 था। नेक्स्ट डे आपने जो ट्रेड कर लिया और आपने लॉस कर दिया, या फिर आपने विड्रॉ डाल दिया, फिर उसके बाद आपको मैसेज आता है 29,000 का। आप बोल रहे हो सर ये मैं निकाल सकता हूं क्या? ये मैं निकाल सकता हूं? नहीं। अगर फंड्स में पैसे पड़े हुए हैं, अगर आपके फंड्स में 29,000 रुपए पड़े हुए हैं, तो आप निकाल सकते हो, इसको विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन फंड्स में आपका जीरो है तो नहीं निकाल सकते। तो ये ध्यान रख लेना, ये जो मैसेज है आपका, वो मैसेज आपका लास्ट उस डेट का होगा। अगर मान लो जीरो है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जीरो का मतलब जो है कोई स्टॉक आपने प्लेस नहीं कर रखा ब्रोकर के साथ, जो भी चीजें हैं, और माइनस में है तो आपने कुछ या तो मार्जिन लिया होगा जो चुकाया नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा चार्जेस बर्डन कर लिए होंगे अपने ऊपर। जैसे मान लो आप क्या बोलते हैं वो करते हो, फ्रीक्वेंटली बाई सेल करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हर लॉट में, और एक लॉट का 20 का बाइंग 20 का सेलिंग प्लस जीएसटी, मतलब मान लो 20 रुपए 30 रुपए मान लो बाइंग का, सेलिंग का 60 रुपए, 100 आपने ट्रेड कर दिया, कितने हो गए? 100 ट्रेड 6,000 रुपए, आपके फंड से 5,000 रुपए, और क्या हुआ? 6,000 का आपने ब्रोकरेज जनरेट कर दिया। सुबह सुबह क्या दिखेगा आपको? -1,000 रुपए। तो यहाँ पे वो सीधे सिंपल सी बात है, तो इसको पैनिक नहीं लेना है। जो भी चीजें बता दी मैंने आपको, अगर आपके ये मैसेज आता है तो सीधा आप अपना फंड्स खोल लें, ब्रोकर जो भी ब्रोकर होगा जाए वहां पे, फंड्स पे जाए, फंड्स पे जितना अमाउंट है अगर यहाँ पे है, और यहाँ विड्रॉ पे क्लिक करें। यहाँ पे देखें विड्रॉल अमाउंट दिखेगा आपको, यहाँ पे देखो विड्रॉल अमाउंट दिखेगा आपको। ये जो विड्रॉल अमाउंट है आपका, ये वाला, ये अगर आपको पॉजिटिव दिखे तो इसको आप विड्रॉ कर सकते हो, और जिस दिन विड्रॉ करोगे उस दिन ट्रेड मत करना। ट्रेड कर लिए फिर आपका पैसा जो है विड्रॉ नहीं होगा। तो सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस इसी को आपको ध्यान रखनी है।